कि आज हम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कौन होते हैं। मर्केंटाइल लॉ का क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। इससे पहले डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर्स को मैं बकायदा एक्सप्लेन कर चुका हूँ एग्जाम में आके, तो अपने किस तरीके से इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने हैं। लिंक्स में दोनों के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लेकिन आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। इसका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा आता है कि रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनीज एक्ट, इसको आप क्या क्या होते हैं वो एक्सप्लेन करें। एक क्वेश्चन को इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एक से दो दफ़ा ही आया है, इतनी ज़्यादा दफ़ा ये पूछा नहीं गया। ज़्यादातर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजिंग डायरेक्टर, उन क्वेश्चंस को ज़्यादा रेज़ किया गया पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो अगर ये आ भी जाता है तो इस क्वेश्चन को हमने अटैम्प्ट किस तरह करना है, बिल्कुल सिंपलेस्ट है। इसमें मैंने इसको प्रोवाइड किया हुआ, ज़्यादा ऐसा डिटेल मैंने इसमें नहीं प्रोवाइड की क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर आ गया तो लिखना तो पड़ेगा ना, फिर लिखना कैसे है। तो ये सारा प्रोसीजर है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन, रेलेवेंट प्रोविजन, इसकी डेफिनेशन, फिर रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर अकाउंटेबिलिटी, फिर पावर्स और कंक्लूजन। ठीक है, अब इसको आगे ज़रा डिस्कस करते हैं। अब इंट्रोडक्शन क्या है जी, बिल्कुल सिंपल सा इंट्रोडक्शन में प्रोवाइड किया हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेज एंड सुपरवाइज करते हैं कंपनी फेयर्स को, प्रोटेक्ट करते हैं जी इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स को, एम्प्लॉयज़ एंड द पब्लिक को। और द कंपनी से 27 डिफाइंस करता है द पावर, रोल्स एंड देयर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब रेलेवेंट प्रोविजन चूँकि कंपनी से 2017 पढ़ रहे हैं, तो अब इसी तरह ये भी लिख सकते हैं कंपनी से 2017 डील्स विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब डेफिनेशन क्या है जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स हैं टू मैनेज द कंपनी अफेयर्स एंड मेक की डिसीजंस। ठीक होगा, ये होगी इसकी बेसिक्स, बिल्कुल ही सिंपलेस्ट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। अब रोल क्या है जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। अंदर कंपनी से 2017 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है मेक करते हैं पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज फॉर द कंपनी, अप्रूव करते हैं बजट प्लान्स एंड मेजर बिजनेस डिसीजंस को, सुपरवाइज करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड मैनेजमेंट, रिप्रेजेंट करते हैं द कंपनी टू शेयर होल्डर्स एंड रेगुलेटर्स एंड द पब्लिक। अब शेयर होल्डर्स और पब्लिक तो हमें पता है कि रेगुलेटर्स यहाँ पे क्या चीज़ है, इसको अपने समझना ज़रूरी है। अगर चीज़ का मतलब ही समझ नहीं आया तो फिर वो इस क्वेश्चन को रटा मार के याद करने का फ़ायदा नहीं है। अब रेगुलेटर्स कौन होते हैं जी, और गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं और अथॉरिटीज़ हैं जो सुपरवाइज करती हैं एंड कंट्रोल करती हैं कंपनीज को टू इंश्योर दे फॉलो द लॉ। दे मेक रूल्स मॉनिटरिंग कंप्लाइंस एंड कैन टेक एक्शन इफ़ द लॉज आर ब्रोकन, सच दैट एस सी पी हो गई, एफ पी आर होगी। तो ये गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, ठीक है, और अथॉरिटीज़ हैं जो सुपरवाइज करती हैं कंट्रोल कंपनीज टू इंश्योर करती हैं कि वो फॉलो करें लॉ। तो ये होते हैं जी रेगुलेटर्स। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या हैं जी। अंडर कंपनी से 2017 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंश्योर करते हैं कंपनी मस्ट फॉलो लॉज एंड रेगुलेशन सॉरी, ये एक्ट करेंगे इन गुड फेथ एंड द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, अवॉइड करेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, मेंटेन करेंगे प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड इंश्योर फेयर रिपोर्टिंग, प्रोटेक्ट करेंगे द राइट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स तो सबको पता है कौन होते हैं, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। तो एक्स्ट्रा यहाँ पे मैंने समझाने के लिए शेयर होल्डर स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। शेयर होल्डर्स ओनर्स ऑफ द कंपनी होल्ड शेयर, जो शेयर खरीदते हैं, जो शेयर्स होल्ड करते हैं, वो शेयर होल्डर्स होते हैं। अब स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, वो सारी पार्टीज़ हु आर अफेक्टेड बाय द कंपनीज एक्टिविटी, जो अफेक्ट होती हैं कंपनीज एक्टिविटीज़ के, इसमें इंक्लूड होते हैं शेयर होल्डर्स में। शेयर होल्डर्स भी इंक्लूड होते हैं। एग्जांपल है जी शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स एक्सेट्रा, ये सारे होते हैं स्टेक होल्डर्स। अब है अकाउंटेबिलिटी ऑफ डायरेक्टर की। अकॉर्डिंग टू कंपनी 2017 the act imposes duty of care, skill and hard working attitude, being responsible and alert हो, मिसमैनेज एंड फ्रॉड एंड नेग्लिजेंस के लीड कर सकती है सिविल और क्रिमिनल पेनल्टीज। शेयर होल्डर्स कैन ब्रिंग कर देते हैं लीगल एक्शन कर सकते हैं अगेंस्ट डायरेक्टर फॉर द ब्रीच ऑफ ड्यूटी। द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान सीसीपी हैज़ द पावर टू मॉनिटर एंड इन्वेस्टिगेट डायरेक्टर्स। ओके, अब पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या हैं जी। The following of the main power of the board of directors के general management power such that के managing the company's business, finance, etc. Power to make policies, for example, change or approve company's policies. Power to issue, borrow money and invest funds. Power to appoint officers, for example, chief executive or directors. Or power to issue, approve financial statement. और कंक्लूजन
सिंपलेस्ट कंक्लूजन है यहाँ पे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्ले सेंट्रल रोल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंपनी से इंश्योर करता है कि डायरेक्टर्स आर अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल एंड वर्क फॉर द कंपनीज बेनिफिट। तो ये क्वेश्चन जस्ट कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक से दो दफ़ा ही पूछा गया पंजाब यूनिवर्सिटी में, लेकिन अगर आ जाए तो आपको प्रोसीजर तो पता होना कि इस क्वेश्चन को हमने अटैम्प्ट किस तरह करना। तो सिंपलेस्ट मेथड में मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स।